जिंदाबाद बाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद संविधान को बचाना है। मंडी के मजदूर भाई हैं, उसमें काफी उत्साह है क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी एक संत है, एक नेक इंसान है, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। पहली बार हमारे जीन को टिकट मिली है, चाहे उसमें सफीदो गांगुली के रहने वाले हैं, चाहे हमारा जुलाना हो चाहे जींद हो। तो आज़ादी के बाद पहली बार सोनीपत की एमपी की सीट जींद को मिली है। इस बात को लेकर व्यापारियों में काफ़ी जोश और उत्साह और बड़ी खुशी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा कार्यक्रम है कल का सतपाल ब्रह्मचारी का नाज मंडी में, और सबको निमंत्रण, जितने आड़ती भाई हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, जितने मुनीम भाई हैं उनसे रूबरू होंगे, और जितने मंडी में मजदूर हैं, गरीब वर्ग हैं, उनसे भी रूबरू होंगे। मेरा सबसे निमंत्रण है, यहाँ हमने चाय पानी की सबका निमंत्रण है मेरा। और सतपाल ब्रह्मचारी जी ठीक 1 बजे समय का ध्यान रखें क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, ज़्यादा ब्रह्मचारी जी के दौरे हैं, तो 1 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। और मंडी की तरफ से ब्रह्मचारी जी का दोनों एसोसिएशन स्वागत भी करेंगे। अपने चंडीगढ़ का एपिसोड देखा हो, चेयरमैन का, वहाँ किस तरह ठप्पे लगाए गए, एक अधिकारी उसमें शामिल था। तो एक भय का वातावरण बना हुआ है हरियाणा में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में व्यापारियों के साथ रोज फिरौती और चोरी की घटनाएं, चाहे लूटपाट की घटनाएं घटती हैं। व्यापारी विदेशत में हैं, तो हर प्रदेशवासी ये चाहते हैं भी सरकार में बदलाव हो, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है खट्टर साहब, तो उन्होंने जो वादे किए थे, जैसे किसानों के लिए एमएसपी का वादा किया, वो वादा खिलाफी होगी। जैसे आड़तियों का भी हमारा व्यापार चिनते जा रहा है, सीधी परचेज एजेंसियां कर रही हैं, जैसे सरसों की सीधी परचेज करी है, और एक ये काम अडानी मानी को देने जा रहे हैं। तो पिछली बार आंदोलन हुआ था, आड़तियों का भी था, किसानों का भी था। मंडी तो बिल्कुल खत्म कर दी थी। ये तो इनकी जीत है, संघर्ष की जीत है। ये जीत पाए। जो 3 कृषि काले कानून थे, उस सारी जो बोझ था, जो एक दबाव था, वो आड़तियों पे था। वो मंडी अडानी मंडी की मंडी खोलना चाहते थे, इन्होंने किसानों का सहारा लेके और अपना आंदोलन चलाया, और इनकी जीत हो गई। और कई तो आज भी मंडियां बंद करने की जो साजिश रची गई है, जैसे कैथल की मंडी है, सीधी सैलो में क्यों जा रही है, और अनेक मंडियां ऐसी जिसमें सीधी अडानी के गोदाम में क्यों जा रही है, उसमें आड़तियों की ना तो कोई मजदूरी बनती, ना कोई मजदूरों की मजदूरी बनती। और हमारे जो मुनीम भाई हैं, अगर इसी तरह अगर सरकार की साजिश रहे तो सारे सबके चूल्हे बंद हो जाएंगे। इस मंडी से बहुत बड़ी आवाज बुलंद होती है। यहाँ कम से कम सीजन में 10,000 आदमी आते हैं, और इस मंडी से किसान भी निर्भर हुए हैं, और व्यापार भी निर्भर हुए हैं, और मजदूर भी निर्भर है। मंडी से तो सारा ये चक्कर चल रहा है। जीएसटी की बात करें तो प्रधान जी कितना असर हुआ जीएसटी? जीएसटी तो मैं बताऊं, जीएसटी में भी पूरे लात व्यापारी को हैं, जो छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों उनके लात बिल्कुल बद से बदतर हो गए। मैं रिटेल काउंटर में भी अडानी अंबानी को ये स्थापित करना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे सीधी इंटरनेट के जरिए जो खरीद फरोख्त होती है, उसमें छोटे छोटे दुकानदारों का बड़ा असर है। तो ये तो सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की और बड़े लोगों की रह गई, आम मिडिल क्लास के व्यापारियों की सरकार नहीं है, ना मजदूर की सरकार है, ना किसान की सरकार है। सबके लिए वादा खिलाफी की। बल्कि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो जिनने भी आंदोलन किए, चाहे व्यापारियों ने आंदोलन किए, उस पर लाठी बांधने का काम किया, चाहे किसानों पे आंदोलन किए, उस पर लाठियां बांधने का काम किया, सरपंचों ने आंदोलन किए, उस पर लाठी बांधी गई। और महिलाओं को देखो आप, एक खेल के रत्न महिला जो, और जो पूरे देश की शान होती है, उनको भी वो अपनी मांग लेके जंतर मंतर पर धरना लिए, उनको भी सड़कों पे घसीटा। किसी को बख्शा नहीं, ना इनमें महिलाओं का सम्मान है, ना व्यापारी का सम्मान है, ना मजदूर का सम्मान है, ना गरीब वर्ग का सम्मान है। एक मोदी जी कह रहे हैं बार बार, मेरी गारंटी, छाती ठोक के मेरी गारंटी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात गई, कहाँ गई वो गारंटी? आपने कहा था भाई 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कहाँ की गारंटी? आपने कहा था मनमोहन सिंह महंगाई के बारे में मैं भी नहीं बोलते, अगर मेरी सरकार आई तो महंगाई को तुरंत खत्म करेंगे। आज आसमान छू रही है। आज आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हो, तो बार ये कहते हो भारत विकसित है। कहाँ से विकसित है, जब 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है, तो भारत विकसित कहाँ हुआ? तो इंडिया ये जुमले गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल जी परसों सरतिया जेल से बाहर आए। मैं बताना चाहूँगा, ये तानाशाही जो बात थी, जो हिटलरशाही ये कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को लपेट रहे हैं, कभी ईडी के, सीबीआई के, और उनके पीछे लगा दी, और झूठे मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज करके झूठे जेलों में डाल दिया। तो ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। हिटलरशाही के खिलाफ देश है, देश
कभी भारतवर्ष हिटलरशाही के खिलाफत में रहा है, चाहे अंग्रेजों की हिटलरशाही हो, चाहे अन्य और जितने भी जिन्होंने हिटलरशाही दिखाई उनको खदेड़ा है। तो ये तो भारत की बहादुर जनता है, हिटलरशाही तो मानती नहीं, खदेड़ के रहेगी हिटलरशाही को। क्या नाम है? मैं हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रधान महावितरण और कांग्रेस पार्टी का एक काम कार्यकर्ता एवं पूनम की होती है। धन्यवाद।